नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदय में पढ़ेंगे और 81 नंबर का श्लोक पढ़ना है। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। एक मिनट रुकिए, आपके स्क्रीन पे मैं लेके आ रहा हूँ। हाँ, 81 नंबर का जो श्लोक है ये आदरणीय वीणा मैडम आप पढ़ेंगी प्लीज। जी सर, पढ़ रही हूँ। हाँ। स्नेह कार्यम अशेषम च सर्पीशैव समाचरेत्। स्नेहकार्यमशेषं च सर्पीशैव समाचरेत्। विषस्य वृद्धे तैलम् अग्नेरिव तृणोलुपम्। विषस्य वृद्धे तैलं तृणोलुपम्। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। हिंदी एक मिनट में लेके आता हूँ। हाँ पढ़िए 81। पढ़ती हूँ। इसमें सब स्नेह कार्य घी से ही करनी चाहिए। तैल विष वृद्धि के लिए होता है। यथा तीनों का समूह अग्नि को बढ़ाता है। जी, तो इसमें ये स्नेह कार्य है वो घी से ही करना चाहिए, क्योंकि तेल जो है वो विष की वृद्धि बढ़ा देता है, विष की वृद्धि करता है। जैसे तिनकों का समूह अग्नि को बढ़ाता है, वैसे ही यहाँ पे घी ही देना चाहिए। घी पित्त का भी शमन करता है और वहां पे विष का जो प्रभाव है उसको कंट्रोल करता है। तो इसकी टीका पढ़ेंगे 81 का। पढ़िए। लूतायाम अशेष स्नेहने यत् कार्य किंतु कर्तु योग्य तद घृतेनैव कुर्यात्। यस्तैलं विषस्य वृद्धये तृणलोलुं तृण उलुपम एव वह्ने। हाँ, इसका मतलब है कि लूता ने अगर काटा है, मतलब मकड़ी ने काटा है, तो वहां पे हमें घृत से ही करना है, क्योंकि तेल जो है वो विष का वृद्धि करता है। जैसे तिनकों का हमने तिनके डाले तो अग्नि को वो बढ़ा देता है। चलिए 82 नंबर का श्लोक पढ़िए। ये कौन पढ़ना चाहेगा आप लोगों में से? डॉक्टर राम जी आप पढ़ेंगे सर? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, प्लीज पढ़िए 82 83। हिरीवे वैकंठ गोकन्या मुस्ता समे चंदन टिंकुकानी। शैवाल नीलोत्पल वक्रष्टि त्वंगा कुलीप पद कमराठ मध्यम। रजनी घन सर्पलोचना कंठ सुंठी कड़ मूल चित्रिका। रजनी सर्पलोचना कणशुंठी कणमूल चित्रकः।
वरुणा गुरु बिल्व पाटले पिच्चु मंदामय सेलु केसरम। वरुणा वरुणा बिल्वपाटली गुरुबिल्वपाटली पिचुमन्दायमशेषलं केसरम् केसरम् केसरम बिल्व चंदन नतोत्पल बिल्व चंदन नवोत्पल सुंठी पिप्पली निचूल वेत सकुरिष्टम। बिल्वचन्दन फलशुण्ठी बिल्पली वेतसपुष्पम् सुक्ति शाकवर पाट लिवार्गे सिंधु बार कर घाटवरांगम। शुक्तिशाकवर पाटलिभार्गी घाटवरांगम् जी। एक मिनट इसमें और है क्या, एक बार देख रहा हूँ। हाँ, एक और है 85 भी। पित्त कफा नीला लूता पानांजन नस्य लेप सेकेन। अगद बरा वृत्थास्था कुगतिरिव वारयन्ते तेतेत। अगदवरा हाँ, इसका हम टीका पढ़ेंगे। 55 तक का टीका पढ़ना है। हाँ, ये प्लीज पढ़ दें। पित्त कफ और वायु के। पित्त कफ और वायु के लिए 3 अगद कफ क्रम से कहते हैं। पहला पित्त के लिए हाउ वेद विक्रतूट सारवा मुस्ता समी चंदन शिवनाक सैबाल नीलकमल तगर मुलेठी दालचीनी रासना पद्मास्त्र और मैनफल का बीज। दूसरा कफ के लिए हल्दी मुस्ता सर्पादी पिपली सौंठ पिपली मूल चित्रक वरुणा अगर बिल्व पाटला नीम कूट सेलू और केसर। तथा तीसरा बात के लिए बिल्व चंदन तगर कमल सौंठ पिपली जलदेतस अमल वेतस कूट सुक्ति जयंती शाक पाटल भांगरी संभालू नैनफल और दालचीनी। ये 3 अगद पित्त कफ और वायु की लूता विष के लिए पान अंजन नस लेप और सेक में उत्तम है। जैसे सुशील पुरुष बुरी गति को हटाते हैं उसी। सर इसको आगे करें। एक मिनट रुके। हाँ सर। हाँ, उसी प्रकार से ये अगध विषों को नष्ट करते हैं। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि पित्त विष और वायु के लिए 3 अगध क्रम से कहते हैं। पहला है पित्त के लिए हाउवेर पित्त शामक दवाइयां। पित्त के लिए हाउवेर विकंकत सारिवा मुस्ता शमी चंदन शिवनाक शेवाल नीलकमल तगर मुलेठी दालचीनी रासना पद्माक और मदनफल का बीज। दूसरा कफ के लिए हल्दी मुस्ता सर्पाक्षी पिपली सौंठ पिपली मूल चित्रक वर्णा वयवर्णा अगरू बिल्व पाटला नीम कूट शेलू और केसर। तीसरा वात के लिए बिल्व चंदन तगर कमल सौंठ पिपली जलवेतस अम्लवेतस कूट शुक्ति जयंती शाक पाटला भारंगी संभालू मदनफल और दालचीनी। ये तीनों अगध पित्त कफ और वायु की लूता विष के लिए पान अंजन नस से लेप और सेक में उत्तम है। जैसे सुशील पुरुष बुरी गति को हटाते हैं उसी तरह से ये अगध विषों को नष्ट करते हैं। हाँ,
इसका टीका पढ़ दीजिए। एक मिनट, यहाँ पर है क्या कुछ? नहीं, यही है। ये पढ़ दीजिए, ह्रिबेरादिक। हिरी हिरिवे राधि काम्र काम्रंद वज्रावृतम राजन्यादिक बैतलीय पृष्ठम बिल्वादिक स्वागतावृतम एते त्रयो अगदबरा व्रतस्था पित्तश्लेष्मा नानी लूता क्रमात् पानादिभि उग्री उक्तिरीव वारयन्ति आर्या। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ह्रिबेरादिक इंद्र व्रजावृतम। ह्रिबेरादिक, ये जो श्लोक है इसमें इंद्र व्रज नाम का छंद का प्रयोग किया है। रजन्यादिक में बैताल्य नाम का है, और बिलवादिक में स्वागतावृत नाम का छंद का प्रयोग किया गया। एते त्रियो अगध बरा वृतस्था, ये तीनों अगध जो हैं ये पित्त श्लेष्म और अनिल, जो मतलब वायु का, जो मकड़ी का क्रम से रिस्पेक्टिवली उनका पीने से ये उनको वार्यंती नष्ट करता है। जो उनकी कुगति है उनको ये नष्ट करता है। यहाँ आर्यवृत्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए 86 नंबर का जो श्लोक है ये हम पढ़ेंगे। रुद्रम सेव्यम पद्मकम, ये कोई पढ़ दीजिए प्लीज, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर हरिहर सर आप पढ़ेंगे या प्रदीप सर? जी सर। पढ़िए। रौद्रम सेव्यम पद्मकं पद्मरेणु कालियाख्यं चंदनम यच रक्तम रौद्रं सेव्यं सेव्यं पद्मरेणु पत्ररेणु चन्दनं कालियाक्षं चन्दनं यच्च रक्तम् कांता पुष्पम दुग्धिनिका मृणालं लता सर्व ध्रन्ते सर्वक्रियाभिः कान्ता पुष्पं दुग्धनिका मृणालं लता सर्वा ग्रन्थि सर्वक्रियावाभिः। इति श्री वैद्यपति सहिष्गुप्त सुनुश्री भागवत रचित अष्टांग हृदय संहितायां षष्ठे उत्तरस्थाने कीटलुतादि विष प्रति देशो नाम सप्तत्रिदशो अध्याय। हाँ, इसका हम टीका पढ़ेंगे। ये पढ़िए, लोद्र खस कमल के फूल। लोद्र खस कमल के फूल का केसर पद्मम कालीमक और लाल चंदन प्रियंगु दी वचा कमल लाल, यह पान अंजन और लेप आदि कार्यों में करने से सब लुतादि विषयों को नष्ट करता है। इस प्रकार विद्योतिनी टीका से जुड़े उत्तर स्थान का कीटशूलादि प्रतिवेशक नामक 33वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, तो लोद्र है, उशिर है, कमल के फूल का केसर है, पद्माक है, कालियक और लाल चंदन है, प्रियंगु है, दूधी है तथा कमल नाल है। इसका पान अंजन और लेप आदि करने में लूता विष जो है, मकड़ी का जो विष है उसको ये नष्ट करता है। इस पर विद्योतिनी टीका में छठा उत्तर स्थान का कीट लूतादि विष प्रतिशत नाम का 37वां अध्याय समाप्त हुआ। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं। हाँ, ये पढ़ दीजिए सर, लुद्रादिनी। पढ़िए पढ़िए। रुद्रादीन सर्वाभि पानादि क्रिया भी सर्वलुता ग्रंथि शालिनी। हाँ, इति श्री मद्भगवत पुत्र श्रीमद अरुणदत्त विचरिताया अष्टांग हृदय सर्वांग सुंदर व्याख्या षष्ठोत्तर स्थाने कीटशूलता विशित्यो नाम 37वां अध्याय समाप्त। हाँ, लुद्रादिनी सर्वाभि पानादि भी क्रिया भी।
लोद्र आदि को सभी तरह से पीने में, अंजन में, नस्य में, सब तरह से प्रयोग करना है। सभी लूता घंती घनंती मतलब सभी लूता के विष को नष्ट करता है। यहाँ शालिनी वृत्त का प्रयोग किया गया है। इस तरह से श्री मृगांक दत्त के पुत्र अरुण दत्त जी ने जो अष्टांग हृदय टीका में सर्वांग सुंदर व्याख्या लिखी है, 6वां उत्तर स्थान है। कीट लूतादि विष प्रतिषेध नाम का सप्तत्रिंश 37 अध्याय समाप्त हुआ। डॉक्टर हरिहर सर, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि वो आपके जो एक वैद्य जी है ना, वो जो वेरावल में करते हैं प्रैक्टिस, उन्होंने क्या किया, विरेचन देने के लिए 2 विरेचन वटी दे दिया मेरा वाला, और त्रिवित लेहम भी दे दिया एक वृद्ध इंसान को जो हाँ हाँ। क्रुश थे। तो उनको 30 वे गए और वो सलाइन लगाना पड़ा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना कि 2 मत दीजिए, 1 दीजिए। और वो देने के बाद त्रिवित लेहम क्यों दिया उन्होंने, ये मुझे उनका लॉजिक नहीं समझ आया। वो रुक ही नहीं रहा था लूज मोशन। एक जब दवाई दे रहे हैं विरेचनवटी, तो उसी का पावर और क्यों बढ़ा रहे हैं, मतलब इतना क्यों वो कर रहे हैं, ये मुझे नहीं समझ आया। आप उनसे पूछेगा ना कि क्यों दिया था उन्होंने। वो मैंने उसने कल ही बताया कि सर ऐसा हुआ था, और तो सबने मैंने पूछा था। वो तो सही है, लेकिन ख्याल रखना चाहिए, इतना क्रूस रोगी हो या तो थोड़ा दुर्बल हो तो इतना नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमारा आयुर्वेद में बोला है पुरुषम पुरुषम विक्षम वा। एक एक फॉर्मूला नहीं होता है, हर पेशेंट पे ध्यान देना है। पुरुषम पुरुषम विक्षम वा। विक्ष मतलब देखना चाहिए, मतलब उनका अन्वेक्षण करके, रिसर्च करके तब दवाई देना चाहिए। और कभी भी 2 विरेचनवटी नहीं देना है, एक ही देना है। और त्रिवित लेहम भी क्यों दिया फिर, मतलब फिर ये तो ओवरडोज हो गया ना उसका। हम्म। चलिए अब मूषिका अलर्क वृक्ष। अब ये हम अध्याय पढ़ते हैं, अष्ट त्रिंशो 38 नंबर का सर अध्याय। मैं क्या बात सर? पूछूं सर? हाँ पूछिए सर। सर जो आपकी ब्रेजन बच्ची है सर, हमारे यहाँ पे एक एक काम करती नहीं है सर, दिल्ली में। हाँ, दिल्ली साइड में पानी जो है ना वो अलग तरह का है, वहां पे 2 गोली चलेगा, 2 दे दीजिए या 3 दे दीजिए। हाँ क्यों जहाँ सर, पे मैंने किसी को भी एक गोली दी थी तो किसी को आना वो नहीं हुआ था सर। नहीं होगा ना सर, दुष्यम देशम कालम प्रकृति अनलम वयः। वो देश जो है वहां पे दिल्ली साइड में नहीं होता, वो महेंद्र सर ने भी कहा था। महेंद्र सर को भी एक गोली देने से फायदा नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि दिल्ली साइड में नहीं होता है। पानी और देश और खान पान सर कैसे, उस हिसाब से डिपेंड। तो वहां पे हाँ, 2। यहाँ 2 टैबलेट ही काम करती है सर। हाँ तो ठीक है ना, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के एरिया में एक ही गोली चाहिए। जी सर। हाँ वही ना, दुष्यम देशम कालम। दुष, देश, काल, ये सब देखना है, प्रकृति जहां पे जितना काम करेगा उतना तो देना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, त्रिवित लेहम भी दे दिया, ये क्यों दिया, ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आया। चलिए, और पेशेंट क्रुश था, वृद्ध था, तो वृद्धों को, बच्चों को, गर्भिणी को, स्त्रियों को तो हम ध्यान से देते हैं ना, तो इतना ज्यादा क्यों दिया। चलिए ये आप पढ़िए, अष्ट त्रिंशो अध्याय। कौन पढ़ेगा, प्रदीप सर आप पढ़ेंगे क्या प्लीज सर? जी सर, नमस्कार सर। हाँ प्रणाम सर, पढ़िए। विष चिकित्सा क्रमात् मूषिकालर्क विषम उपकृते अथा तो मूषिकालर्क विष प्रतिषेध व्याख्यासम इति ही स्माहुरात्रया दयो महर्षय। हम्म। अब ये बोल रहे हैं विष चिकित्सा के प्रक्रम में, मतलब उसके उपक्रम में, मूषिका अलर्क विष, जो चूहा काटता है, जिसको हम अलर्क विष बोलते हैं। अलर्क मतलब शायद कुत्ता काटने को बोलते हैं, कुत्ता काटने को और ऐसे कुत्ता बिल्ली काटने को अलर्क विष बोलते हैं। तो चूहा काटने का ये सब विष होता है, उसका उपक्रम बता रहे हैं। अथा तो मूषिका अलर्क विष प्रतिषेध व्याख्या श्यामा इतिस्माहु आत्राद्यो महर्षिया। जो आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था वो बता रहे हैं। इसका टीका पढ़ दीजिए, 1 मिनट रुकिए। हाँ पढ़िए सर, अब इसके आगे। अब इसके आगे मूषिका अलर्क विष प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। हाँ, अब इसके आगे मूषिका और अलर्क विष प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसे कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। अब पहला और दूसरा जो है, इसमें चूहों के टाइप बताएं। इतना तो आप लोगों को पता भी नहीं होगा, और मतलब अब हमारे आचार्य लोगों ने चूहों को देख के और उसके नाम भी लिखे हैं कि इतने तरह के चूहे होते हैं। 1-2 नंबर का श्लोक है ये, सर आप ही पढ़ दीजिए प्रदीप सर प्लीज। जी। लालनश्पलः पुत्रो हसिर्च्युत
किम रो अजिर लालनश्चपलपुत्रो हसिरश्चिरोजिरः कषाय दंतः कुलक कोकिलः कपिलो अस्ति कषायदन्तकुलक कोकिलः कपिलोऽसितः अरुणः शबलः श्वेतः कपोतः पलितोऽन्दरः अरुणश्चपलश्वेत कपोतपलितोऽन्दुरः छुछुन्दरो रसालाख्यो मूषिका सुचुन्दरो रसालाख्यो दशाष्टौ चेति मूषिका। इसका हम टीका पढ़ते हैं। चूहे 18 टाइप के हैं, पढ़िए। चूहे 18 प्रकार के हैं। लालन, चपल, पुत्र, हसिर, चिंकिर, अजिर, कषायदंत, कुलक, कोकिल, कपिल, असित, अरुण, त्रायल, श्वेत, कपोत, पलित, उंदूर, छुछुंदर और रसाल, ये 18 प्रकार के चूहे हैं। हाँ, तो चूहों के नाम भी रखे उन्होंने। हम लोग को तो पता ही नहीं था, हम तो चूहा देखते हैं तो बस देखते हैं, लेकिन इन्होंने बताया कि लालन नाम का चूहा है। ये सब आप्त लोगों ने बताए, ऋषि मुनि आप्त हैं, उन्होंने बताया लालन, चपल, पुत्र, हसिर, चिक्किर, अजिर, कषायदंत, कुलक, कोकिल, कपिल, असित, अरुण, शबल, फिर श्वेत, कपोत, पलित, उंदुर, उंदुर, छुछुंदर, छुछुंदर भी चूहे का एक टाइप है, और रसाल। ये 18 प्रकार के चूहे हैं। तो वो लोग अपने स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाते होंगे कि ये ऐसा चूहा जा रहा है, ये ऐसा चूहा जा रहा है। हाँ, ये अर्थ पढ़िए, लालन आदि भेदेन। लालनादि भेदे दशाष्टिकाधिका इत्याष्टदश मूषिका भवन्ति। हाँ, लालन आदि भेदेन से 18 टाइप के, 10 अष्ट मतलब 18 टाइप के, नहीं, दंशा अष्टाधिका, ये जो है ये सारे 10 भी है, ये सबका 18 अष्टादश मतलब 18 टाइप के मूषिका होते हैं। अभी नया जो श्लोक है ये हो पाएगा क्या? कर देते हैं। चलिए सविता मैडम आप पढ़ दीजिए 3, 4, 5 नंबर का श्लोक। जी प्रणाम सर, प्रणाम। शुक्रम पतति यत्रैषां शुक्रदिग्धै पृशन्ति वा शुक्रं पतति यत्रैषां शुक्रदिग्धैः स्पृशन्ति वा यद् अंगम अंगैस्तत्रास्त्रे दूषिते पाण्डुतां गते यदंगमस्तिन् यदङ्गमस्तिन् शस्त्रे दूषिते दूषिते पाण्डुतां गते पाण्डुतां गते ग्रन्थयश्वयतु कोठो मण्डलानि भ्रमो अरुचि ग्रन्थयश्वतु कोठो मण्डलानि भ्रमो अरुचि शीतज्वरोतिरुक्सादो वेफतु पर्वभेदनम् शीतज्वरोऽतिरुक्सादो वेपथुः पर्वभेदनम् रोमहर्षस्तुतिमूर्छा दीर्घकालानुबन्धनम् रोमहर्षः श्रुतिमूर्छा दीर्घकालानुबन्धनम् श्लेष्मानुबन्ध बकाखुपोतकच्छर्दनः सत्रुट् श्लेष्मानुबद्धबर्हाकुपोतकच्छर्दनं सत्रुट्। जी सर। हाँ, इसका हिंदी पढ़ते हैं। मुशिक विष के दंश के लक्षण। एक और लाइन है इसमें 5वां के नीचे, ये पढ़िए, व्यवाय आखु विषम कृच्छम। हाँ, व्यवायास्पृश विषम कृच्छ्रम भूयो भूयश्च कुप्यति। विषम कृच्छ्रम भूयो भूयश्च कुप्यति। हिंदी। हाँ, इन चूहों का शुक्र जहां गिरता है अथवा शुक्र से लीश जिन अंगों से, जिस अंग को ये छूते हैं, शुक्र से लिप्त जिन अंगों से जिस
अंगस को ये छूते हैं, यहाँ पर रक्त के दूषित हो जाने पर तथा पांडुवर्ण हो जाने से गाढ़े शोथ कोट गाठे शोथ कोट मंडल भ्रम अरुचि शीतज्वर अतिवेदना शिथिलता कंपन पर्वों का टूटना रोमांच रक्त का स्राव मूर्छा चिरकाल तक रोग का बना रहना कफ से मिश्रित बहुत से चूहों के बच्चों के आकार वाले मांस के टुकड़ों का वमन होना और प्यास होती है। चूहे का विष सारे शरीर में फैलने वाला है, कष्ट साध्य है और बार बार कुपित होता है। हाँ, ये चूहों का जो शुक्र होता है उसमें जहर होता है। तो जहां जहां शुक्र गिरेगा या शुक्र से लिप्त जिस अंगों में ये अंग को टच हो जाएगा, वहां पर रक्त के दूषित हो जाने पे, पांडु वर्ण हो जाने से गांठें होंगी, लाइपोमा होगा। मतलब ये बता रहे हैं कि अगर चूहा काटे या उसका शुक्र गिर जाए वहां पे, तो जो लाइपोमा के पेशेंट होते हैं ना, उनको ये सब चीजें होती है। शोथ होगा, कोट होगा, मंडल भ्रम अरुचि शीत ज्वर अतिवेदना चूहे काटने से हो रहा है, शिथिलता कंपन पर्वों का टूटना रोमांच रक्त का स्राव मूर्छा चिरकाल तक रोग का बने रहना कफ से मिश्रित बहुत से चूहों के बच्चों के आकार वाले मांस के टुकड़ों का वमन होना और प्यास होती है। चूहे का विष सारे शरीर में फैलने वाला है, कष्ट साध्य और बार बार कुपित होता है। हाँ, ये आप पढ़िए। जी। ए का नाम एषा मूषिकाणा यत्र शुक्र पतति शुक्रदिग्धै अंगै वा यद अंग स्पृशन्ति तस्मिन् अंगे रक्ते दूषिते पाण्डुत्व याति सति ग्रन्थादयः तथा तत्प्रभावात् कफानुगत बहुमूषिक पोतक वमन सत्रुट स्यात्। जी। इसका मतलब है कि मुशिकाणाम षष्ठी बहुवचन है। मुशिका का जो शुक्र है वो गिरता है, तो वहां पे जहां जहां अंग पे लग जाता है वो, तो उससे रक्त दूषित होता है और पांडुत्व होने के बाद ग्रंथि आदि कर देता है। उसके प्रभाव से कफानुगत बहुत सारे मुशिका के जैसा ही उल्टी भी होता है, मांस के टुकड़े निकलते हैं और प्यास भी लगती है। इसके बाद वाला श्लोक भी पढ़ दीजिए। आखु विष आखुविष व्यवायी सखल शरीर व्यापनशील तथा कृच्छ्र साध्य पुनः पुनश्च कुप्यति। हाँ, आखु विष जो होता है वैवाही होता है। मतलब वैवाही का मतलब है कि सर्व सकल शरीर व्यापनशील है, पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है और कृच्छ साध्य भी होता है और बार बार कुपित होता है। मतलब विष का प्रभाव हो गया तो बार बार पेशेंट को तकलीफ होगी, बार बार कोप करेगा रक्त का और सभी धातुओं का। चलिए, आप लोगों में से भगवान का प्रेयर कौन करना चाहेगा? वीना मैडम, आप करेंगी? हाँ हाँ सर, करती हूँ। जी। निर्वाण षटक। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायुः न वा सप्तधातुः न वा पंचकोशः न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थवायु चिदानंदरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षः चिदानंदरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मंत्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्युशङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुः नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकारो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च सङ्गतं नैव मुक्तिर्न मेघः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्।
थैंक यू सर। जी, अब हम शाम को मिलेंगे और डायबिटिक न्यूरोपैथी पे सेशन होगा, उसी को हम और डीप में पढ़ेंगे। और रात को 9 बजे क्लिनिकल संभाषा होगी। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइए और हम केस टेकिंग करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। शशि मैडम थैंक यू, सभी लोगों को धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम सेशन बंद करते हैं। थैंक यू।